हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेल डोजो इन्वेस्टमेंट में। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस की वीडियो लेके आया हूँ। आप सब लोग को पता है जनरली मैं आप लोग के लिए जो वीडियोस बनाता हूँ वहाँ पे हमारा फोकस रहता है स्पेसिफिक इंडस्ट्री को डिटेल में एनालाइज करने का। लेकिन आज के दिन मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट कंपनी का डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस लेके आया हूँ। और इसके अलावा दोस्तों जैसा कि मैं आपको हर वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म करता हूँ, हमारी वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई जाती है। हम किसी भी कंपनी के प्राइस के ऊपर या टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन जो मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ ये कंपनी की फाइलिंग होती है जो बीएससी में या एनएससी में उसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है। तो आज के दिन भी मैं आपके साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा ये कंपनी की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में से या कंपनी ने जो इंपॉर्टेंट फाइलिंग की है उसकी तरफ से दी गई है। यहाँ पे मेरा अपनी तरफ से खुद का कोई भी इनपुट नहीं होगा। और आप लोग को दोस्तों पता होना चाहिए मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आप लोग मार्केट में कोई भी डिसीजन लेते हैं उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप लोग मार्केट में किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे बेस करके अपने डिसीजन लेंगे तो आपको मार्केट में काफी हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों हमारा पूरा फोकस रहता है बिजनेस के एनालिसिस में। हम प्राइस और चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। तो अगर आप लोग दोस्तों चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपकी कोई भी स्पेसिफिक क्वेरी होती है या अगर आपको कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग मेरा जनरल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोग को दोस्तों चैनल की मेंबरशिप लेनी है तो आप लोग को सिंपली ज्वाइन बटन पर क्लिक करना है। ज्वाइन बटन पर क्लिक करने के बाद आपको अलग अलग टायर्स की मेंबरशिप देखने को मिलेंगी। फर्स्ट टाइमर, बिगिनर, गोल्ड इन्वेस्टर और प्लेटिनम इन्वेस्टर। आप इनमें क्लिक करके हर मेंबरशिप की जो एडवांटेज है इनको चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको एक इंपॉर्टेंट मैसेज बता दूं, आप इन चारों में से कोई सी मेंबरशिप लेंगे आप सब लोग को यहाँ पे एक खास एडवांटेज मिलेगी। आप लोग को मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों मैं अपने मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल पे आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर या कुछ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज के ऊपर कुछ खास डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट करता हूँ। इसके अलावा रिसेंटली मैंने आप लोग के लिए एक इंपॉर्टेंट कंपैरेटिव एनालिसिस की वीडियो पोस्ट की थी सोलर पंप इंडस्ट्री की दो इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर। तो अगर आप लोग को इस तरह का कंटेंट देखना है तो आप चैनल की मेंबरशिप लेके मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, आप लोग को सबसे पहले तो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप लेनी है। जैसे आप चैनल की मेंबरशिप लेंगे उसके बाद आप लोग को अपनी स्क्रीन में यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला ऑप्शन तो होगा पोस्ट का और दूसरा मेंबरशिप का। तो दोस्तों सबसे पहले आपको पोस्ट के अंदर जाना है। पोस्ट के अंदर आपको मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल का लिंक देखने को मिलेगा। इस लिंक के थ्रू आप मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया ये चैनल आप तभी ज्वाइन कर पाएंगे जब आपके पास चैनल की मेंबरशिप होगी। और ये पोस्ट का ऑप्शन के अंदर भी आपको वो लिंक तभी विजिबल होगा। तो दोस्तों यूजुअली देखिए जो मैं आपके लिए मेंबर्स ओनली कंटेंट पोस्ट करता था वो मैं आपके लिए पहले मेंबरशिप टाइप के अंदर पोस्ट करता था। अभी भी आपको यहाँ पे कुछ कंटेंट देखने को मिलेगा लेकिन मैंने मेनली वो कंटेंट शिफ्ट कर दिया है मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल के अंदर। तो अगर आप लोग को कुछ खास इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर उनके बिजनेसेस के ऊपर डिटेल एनालिसिस की वीडियोस देखनी है तो चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद आप वो मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल के अंदर देख सकते हैं। क्योंकि मैं सारे कंटेंट को मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल के अंदर पोस्ट करता हूँ। और जैसा मैंने आपको दोस्तों इससे पहले इन्फॉर्म किया, हम कंपनी के प्राइस के ऊपर और टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस कंपनी के बिजनेस पे रहता है। इसके अलावा मैं आपके साथ इस चैनल पे मैनेजमेंट की कमेंट्री भी डिस्कस करता हूँ, स्पेशली क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद। तो रिसेंटली दोस्तों मैंने कुछ खास इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो अपने मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल के अंदर पोस्ट किया है। इसके अलावा आपको रिसेंटली एक और इंपॉर्टेंट कंपनी के ऊपर जो ट्रांसफार्मर की कंपनी है उसके ऊपर डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो मेंबरशिप टैब के अंदर देखने को मिलेगी। तो इन दोनों टैब्स के अंदर दोस्तों आपको इस तरह का कुछ खास कंटेंट देखने को मिलेगा अगर आप लोगों ने चैनल की मेंबरशिप ले रखी है। तो ये मैंने आपको चेकआउट कराया चैनल की मेंबरशिप लेने की एडवांटेजेस। इसके अलावा दोस्तों अगर आप मेरे रेगुलर चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ खास इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज के ऊपर डिटेल एनालिसिस देखने को मिलेगा। आप अगर चेकआउट कीजिए, मैंने पिछले 2 हफ्तों में आपके लिए 4 इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री का डिटेल एनालिसिस किया है। मैंने यहाँ पे आपके लिए वायर्स एंड केबल इंडस्ट्री का एनालिसिस किया है। उसके अलावा यहाँ पे बीज इंडस्ट्री जिसको आप कह सकते हैं बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। इसके अलावा थर्मल इंजीनियरिंग, ड्राइंग सिस्टम की इंडस्ट्री और सोलर पंप की इंडस्ट्री। इसके अलावा अगर आप पास में चेकआउट करेंगे तो आपको कई और इंडस्ट्रीज देखने को मिलेंगी जिनका मैं आपके साथ लगातार डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस करता हूँ। तो वीडियोस दोस्तों काफी क्रिटिकल होती हैं अगर आपको इन इंडस्ट्रीज की वर्किंग को समझना है, फ्यूचर में इंडस्ट्रीज कैसा परफॉर्म कर सकती है इसको जानना है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए दोस्तों मार्केट में लगातार सेक्टर रोटेशन चलता है। तो आपको इन सारे सेक्टर्स के बारे में या इंडस्ट्रीज के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ये तो दोस्तों चैनल की बात हो गई। अब मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ आज के हमारे इंपॉर्टेंट कंपनी के डिटेल एनालिसिस में। तो दोस्तों जिस कंपनी के ऊपर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं इस कंपनी का नाम है प्राइकॉल लिमिटेड। प्राइकॉल लिमिटेड दोस्तों करंटली इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी के अंदर और प्रिसीजन इंजीनियरिंग के अंदर। ये कंपनी इस टाइम पे प्रिसीजन इंजीनियरिंग के सोल्यूशंस प्रोवाइड कर रही है। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों कंपनी का करंटली कोयम्बटूर इंडिया के अंदर है। तो कंपनी का ऑपरेशन स्टार्ट हुए थे यहाँ पे 1975 में। इसके बाद से कंपनी लगातार कमिटेड है लीडरशिप और एक्सीलेंस में। कंपनी ने यहाँ पे इवॉल्व किया अपने बिजनेस को दोस्तों और रेपुटेटिव ब्रांड बनी है ग्लोबल ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर।
इसके अलावा कंपनी करेंटली दोस्तों कस्टमर सेंट्रिक है और पुश कर रही है अपनी बाउंड्रीज को, स्पेशली प्रोडक्ट्स के अंदर और प्रोसेस टेक्नोलॉजी के अंदर। साथ में कंपनी ने लगातार काफ़ी बढ़िया तरीके से इनोवेशन करी है, नई पार्टनरशिप करी है जो इसके बिजनेस को लगातार एक्सपेंड कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे प्राइकॉन लिमिटेड दोस्तों अगर आप देखें करेंटली रिकॉग्नाइज की जाती है एक प्रिफर्ड पार्टनर ग्रुप में काफ़ी डिफरेंट स्नैप पे लीडिंग ऑटोमोटिव ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स द्वारा अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ये मैंने आपको एक बेसिक ओवरव्यू दिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे मैं आपको चेकआउट कराता हूँ कंपनी का एक स्नैपशॉट। तो यहाँ पे अगर आप देखें 1975 में कंपनी के ऑपरेशन शुरू हुए थे। इसके बाद करंटली अगर आप देखें 470 प्लस प्रोडक्ट और प्रोसेस इंजीनियर्स है इसके पास। यहाँ पे कंपनी के पास ISO सर्टिफिकेशन है काफ़ी डिफरेंट तरह के। करंटली कंपनी के पास 8500 प्लस एम्प्लॉयज़ है जिसके अंदर इंक्लूडेड है इसकी सब्सिडरीज भी। तो इसके पास टेक्नोलॉजिकल सेंटर है। तो इन टेक्नोलॉजी सेंटर के अंदर दोस्तों कंपनी अपने टोटल रेवेन्यू का 4.5% स्पेंड करती है R&D करने के लिए। इसके अलावा दोस्तों करंटली कंपनी के पास 14 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं जिसके अंदर इसकी सब्सिडी भी इंक्लूडेड है। इसके अलावा दोस्तों ग्लोबल लेवल पे भी 5 इंपॉर्टेंट प्लेसेस में देखिए कंपनी की प्रेजेंस है। यहाँ पे इंडिया के अंदर, इंडोनेशिया के अंदर, सिंगापुर के अंदर, जापान और दुबई में आपको इसकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस दिखेगी कंपनी को। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे टॉप 75 इंडस्ट्रियल इनोवेशन अवार्ड्स मिले हैं 2024 में और ये अवार्ड किए गए हैं इसको यहाँ पे CII द्वारा। इसके अलावा कंपनी की यहाँ पे 6 इंपॉर्टेंट की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स हैं जिसमें से दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप कंपनी ने रिसेंटली किया है जो मैं आपको लास्ट में चेकआउट कराऊंगा। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे 16 कंट्रीज में जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स है इनको सप्लाई करती है। साथ में रिसेंटली दोस्तों कंपनी ने यहाँ पे 100% एनर्जी कंजम्पशन यहाँ पे रिन्यूएबल सोर्सेज के थ्रू करना शुरू किया है और ये पिछले कुछ सालों में चेंजेस आए हैं। तो ये भी सस्टेनेबिलिटी के लिए कंपनी के लिए काफ़ी बढ़िया बात है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी की प्रेजेंस को। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले अगर देखिए इंडिया के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है कंपनी की। इसके ऑफिस है काफ़ी डिफरेंट जगह में। इंडिया से बाहर दोस्तों आपको इसका ऑफिस दिखेगा यहाँ पे जापान के अंदर, सिंगापुर के अंदर, इंडोनेशिया के अंदर और UAE के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे प्लांट है कंपनी के डिफरेंट लोकेशंस में। आपको कोयम्बटूर के अंदर दिखेगा यहाँ पे, उसके अलावा पुणे के अंदर दिखेगा, भिवाड़ी में दिखेगा, पंतनगर के अंदर दिखेगा। तो इस हिसाब से कंपनी की प्रेजेंस इन जगहों में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा कंपनी की दोस्तों सब्सिडरी है उनके भी काफ़ी डिफरेंट जगह पे प्लांट है, लेकिन ये प्लांट सारे स्पेसिफिकली इंडिया के अंदर है। लेकिन इनमें से खाली एक प्लांट जो सब्सिडरी का है ये आपको इंडिया से बाहर दिखेगा, वो इंडोनेशिया में है। तो ये मैंने आपको चेकआउट कराया कंपनी की ग्लोबल प्रेजेंस को। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे मार्केट पोजीशन को। तो करंटली जो कंपनी इस टाइम पे सेकंड लार्जेस्ट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की मैन्युफैक्चरर है ग्लोबल लेवल पे बाय वॉल्यूम और होल्ड करती है 55 to 65% का मार्केट शेयर डोमेस्टिक मार्केट में और यहाँ पे 65% का टू व्हीलर के सेगमेंट में। तो आप खुद देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे मार्केट लीडर की पोजीशन है कंपनी की, डोमिनेट करती है इंडिया के अंदर और ग्लोबली भी कंपनी की सेकंड पोजीशन है। इसके अलावा अगर आप प्रोडक्ट सेगमेंट देखें तो यहाँ पे ड्राइवर इन्फॉर्मेशन और कनेक्टेड व्हीकल सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रही है कंपनी। इसकी डिटेल दोस्तों मैं आपको बाद में चेकआउट कराऊंगा। इसके अलावा यहाँ पे कंपनी के दूसरे प्रोडक्ट का सेगमेंट अगर आप देखें यहाँ पे आपको दिखेगा एक्चुएशन, कंट्रोल और फ्लूइड मैनेजमेंट सिस्टम का। अब हम डिटेल में चेकआउट करेंगे यहाँ पे कंपनी के प्रोडक्ट्स को और किस हिसाब से अलग अलग सेगमेंट पे कंपनी काम करती है। तो सबसे पहले अगर आप देखें दोस्तों यहाँ पे कमर्शियल व्हीकल के अंदर कंपनी काम करी है, पैसेंजर व्हीकल के अंदर कंपनी काम करी है, 3 व्हीलर्स हो गए, 2 व्हीलर्स हो गए, इंडस्ट्रियल में, ऑफ रोड व्हीकल्स में, ट्रैक्टर्स में। तो इस हिसाब से आपको कंपनी की प्रेजेंस अलग अलग सेगमेंट्स में यहाँ पे काफ़ी बड़े तरीके से दिखेगी। अब यहाँ पे अगर आप दोस्तों इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को चेकआउट करें तो प्रोडक्ट वर्टिकल को जैसे मैंने आपको दिखाया था आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ड्राइवर इन्फॉर्मेशन और कनेक्टेड व्हीकल सॉल्यूशंस और एक्चुएशन, कंट्रोल और यहाँ पे फ्लूइड मैनेजमेंट सिस्टम। इसके अंदर सबसे पहले अगर आप देखें यहाँ पे पहले प्रोडक्ट सेगमेंट में तो आपको यहाँ पे ई कॉकपिट दिखेगा, ये दिखेगा आपको यहाँ पे कनेक्टेड व्हीकल सॉल्यूशंस के अंदर। इसके अलावा आपको डिफरेंट तरह के TFT क्लस्टर्स दिखेंगे। इसके अलावा आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखेंगे, यहाँ पे हेड्स अप डिस्प्ले दिखेंगे, HUD कह सकते हैं आप इससे, इनकी भी आपको काफ़ी डिफरेंट वेराइटीज़ दिख रही हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे टेलीमेटिक्स दिखेंगे जो एंड टू एंड सोल्यूशंस है विद क्लाउड और साइबर सिक्योरिटी। इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सेंसर दिखेंगे जो कंपनी बनाती है, ये यहाँ पे है रीड टाइप फ्यूल लेवल सेंसर और TFR टाइप फ्यूल लेवल सेंसर्स। इसके अलावा आपको यहाँ पे बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम दिखेगा जिसे आप BMS कह सकते हैं। ये भी 3 कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हैं, लो, मिड और हाई। अगर आप यहाँ पे दूसरे पार्ट में चलें इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के वर्टिकल के तो यहाँ पे आपको दूसरे पार्ट में सबसे पहले दिखेगा फ्यूल पंप मॉड्यूल्स। इसके बाद आपको यहाँ पे डिस्क ब्रेक्स दिखेंगे। तो दोस्तों कंपनी का जो बिजनेस है इस टाइम पे डिस्क ब्रेक का, ये काफ़ी बड़े तरीके से आपको आने वाले टाइम में ग्रो करता हुआ दिख सकता है। इसके रिलेशन में मैनेजमेंट ने यहाँ पे जो अपनी अर्निंग कॉल्स थी इसके बाद Q1 FY26 के रिजल्ट के बाद इसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन दी है, ये भी मैं आपके साथ बाद में कवर करूंगा। इसके अलावा अगर आप देखें कंपनी यहाँ पे ऑयल पंप्स बनाती है। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट ऑयल पंप्स बनाती है, यहाँ पे वाटर पंप्स भी बनाती है कंपनी। फिर कंपनी इलेक्ट्रिकल कूलेंट पंप्स बनाती है, इलेक्ट्रिकल ऑयल पंप्स बनाती है, कैबिन टिल्टिंग सिस्टम्स बनाती है, ई-पर्ज वाल्व्स बनाती है और यहाँ पे फ्यूल फीड पंप्स बनाती है। तो ये मैंने आपको 2 डिफरेंट तरह के कंपनी के इस टाइम पे वर्टिकल्स दिखाए और इन सारे वर्टिकल्स के अंदर कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो आपको काफ़ी बड़े तरीके से डाइवर्सिफाइड दिखेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, यहाँ पे हम डिटेल में देखते हैं इन प्रोडक्ट्स को। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में 2 व्हीलर्स के अंदर देखें तो यहाँ पे बॉडी पैनल्स बनाती है कंपनी 2 व्हीलर्स के लिए,
फ्रंट फेंडर्स बनाती है, फ्रंट पैनल्स बनाती है, सीट बेस बनाती है, यूटिलिटी बॉक्स बनाती है, सिलेंडर हेड कवर्स बनाती है, पैनल रेयर बनाती है। तो इसको आप स्कूटर की कैटेगरी में रख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों स्कूटर्स की कैटेगरी में यहाँ पे कवर फैन बनाती है, हाउसिंग फैन बनाती है, रिफ्लेक्टर असेंबली बनाती है और फ्यूल टैंक बनाती है। इसके अलावा बैटरी सेल होल्डर्स बनाती है और बैटरी कवर्स बनाती है। ये सब आपको स्कूटर की कैटेगरी के अंदर दिखेगा। इसके अलावा अगर आप मोटरसाइकिल की कैटेगरी के अंदर देखें तो मोटरसाइकिल के अंदर आपको फ्रंट फेंडर बनाती हुई दिखेगी कंपनी, साइड कवर बनाती हुई दिखेगी, उसके अलावा हेडलैम्प कवर बनाती हुई दिखेगी। यहाँ पे टेल कवर बना रही है कंपनी, विंडशील्ड वाइजर बना रही है, इसके अलावा टेल कवर बना रही है और चेन कवर बना रही है। इसके अलावा अगर आप मोटरसाइकिल के अंदर फंक्शनल सेफ्टी के अंदर देखें तो कंपनी यहाँ पे इंजन स्पॉकेट कवर बना रही है, कवर रेडिएटर फ्रंट बना रही है, बैटरी ट्रे बना रही है और लास्ट में यहाँ पे हेडलैम्प बॉल असेंबली बना रही है। और जो मैंने आपको दोस्तों यहाँ पे लास्ट कैटेगरी चेकआउट कराई थी ये स्पेसिफिकली ईवी की है। यहाँ पे स्कूटर के अंदर, मोटरसाइकिल के अंदर, इसके अंदर आपको यहाँ पे बैटरी सेल होल्डर दिख रहे हैं और बैटरी कवर दिख रहा है। तो सबसे पहले कैटेगरी है दोस्तों यहाँ पे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के अंदर टू व्हीलर्स की, जिसमें मैंने आपको एक्सटीरियर प्रोडक्ट्स दिखाए और फंक्शनल सेफ्टी के प्रोडक्ट दिखाए और साथ में ईवी के प्रोडक्ट दिखाए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो पैसेंजर व्हीकल्स का। इसके अंदर सबसे पहले अगर आप एक्सटीरियर प्रोडक्ट देखें तो आपको यहाँ पे स्पॉयलर दिखेंगे, मोल्डिंग बियर बम्पर दिखेंगे, इसके अलावा रियर फेंडर ग्रिल दिखेंगी, स्किड प्लेट रियर दिखेंगे, रूफ रेल दिखेंगी, फ्रंट ग्रिल ट्रिम दिखेंगे, इसके बाद फ्रंट फेंडर हो गए और फ्रंट फेंडर ट्रिम हो गई। इसके अलावा अगर आप फंक्शनल सेफ्टी के अंदर देखें तो आपको शाउट दिखेंगे, लाइनर ट्रेन एक्सल दिखेंगे, फैन दिखेंगे, वाटर कनेक्टर दिखेंगे, कैम कवर्स दिखेंगे, ऑयल पैन्स दिखेंगे, डीएरेशन टैंक दिखेंगे, टाइमिंग बेल्ट कवर दिखेगा, एयर इनटेक मैनिफोल्ड दिखेंगे, हीटर केस दिखेगा, केस बाउलर दिखेगा, उसके अलावा रेडिएटर इनलेट और यहाँ पे आउटलेट दिखेगा। तो दूसरी कैटेगरी यहाँ पे फंक्शनल सेफ्टी की थी। थर्ड कैटेगरी आती है यहाँ पे इंटीरियर की। इसके अंदर आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखेगा, लेंस पार्ट दिखेंगे, कंसोल दिखेगा, आर्म रेस्ट दिखेगा, एयर बैग कवर दिखेगा, कवर ग्रिप हैंडल हो गए, स्टीयरिंग व्हील गार्निश हो गए, उसके अलावा यहाँ पे ग्लव बॉक्स हो गए, एयर बैग हाउसिंग हो गई, डैशबोर्ड हो गए और लास्टली नोजल डिफॉस्टर हो गए। तो ये आपको पैसेंजर व्हीकल के अंदर एक्सटीरियर, इंटीरियर और फंक्शनल सेफ्टी की कैटेगरी के अंदर इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट कंपनी के दिख रहे हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कमर्शियल व्हीकल के अंदर कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स। यहाँ पे अगर आप देखें इनको भी आप तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक्सटीरियर, इंटीरियर और फंक्शनल सेफ्टी के अंदर। सबसे पहले एक्सटीरियर कैटेगरी के अंदर आपको फ्रंट फिनिशर दिखेगा, फेंडर लॉन्ग दिखेगा, ग्रिल फ्रेम दिखेगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे सेकंड कैटेगरी जो फंक्शनल सेफ्टी की है इसके अंदर मैश दिखेंगे, डीएरेशन टैंक्स दिखेंगे, बैटरी कवर दिखेगा और एग्जॉस्ट दिखेंगे। थर्ड कैटेगरी जो इंटीरियर की है इसके अंदर आपको ए पिलर एमडीटी दिखेगा, ए पिलर एचडीटी दिखेगा और यहाँ पे ग्रैब हैंडल दिखेंगे। तो ये मैंने आप लोग को कमर्शियल व्हीकल की कैटेगरी के अंदर कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो चेकआउट कराया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के मेजर कस्टमर्स जिनको कंपनी सर्व कर रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों टू व्हीलर और थ्री व्हीलर के अंदर तो आपको BMW जैसे बड़े कस्टमर दिखेंगे, बजाज, डुकाटी, हार्ले डेविडसन, हीरो, होंडा, कावासाकी, KMT, मोटो गुजी, पाइजियो, रॉयल एनफील्ड, सुजुकी, ट्रायम्फ, TVS, विक्ट्री और यामाहा जैसे बड़े ब्रांड दिखेंगे। इसके अलावा अगर आप पैसेंजर व्हीकल की कैटेगरी के अंदर देखें तो आपको महिंद्रा, मारुति सुजुकी, मित्सुबिशी, टाटा, PSA ग्रुप, उसके अलावा स्कोडा और रेनॉल्ट निसान दिखेगा। यहाँ पे अगर कमर्शियल व्हीकल की कैटेगरी के अंदर देखें तो आपको अशोक लेलैंड दिखेगा, डैमलर दिखेगा, फोर्स मोटर और महिंद्रा दिखेगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे स्वराज माजदा और टाटा भी दिख रहा है। यहाँ पे दोस्तों लास्टली आपको वी कमर्शियल व्हीकल दिख रहा है जो वॉल्वो ग्रुप और यहाँ पे आइशर मोटर्स का जॉइंट वेंचर है। इसके बाद आप यहाँ पे देखें अगली कैटेगरी तो आपको यहाँ पे ट्रैक्टर्स की दिखेगी। इसके अंदर आपको यहाँ पे TML-TL दिखेगा, इंडो फार्म दिखेगा, कुबोटा दिखेगा, महिंद्रा है, उसके अलावा प्रीत हो गया, स्वराज हो गया, सोनालिका इंटरनेशनल हो गया और VST टिलर्स हो गया। इसके बाद ऑफ रोड कैटेगरी के अंदर आपको कैट दिखेगा, यहाँ पे एस्कॉर्ट दिखेगा, ह्युंडई दिखेगा, JCB है, टाटा हिताची हो गया और टेरेक्स हो गया। इसके बाद इंडस्ट्रियल कैटेगरी के अंदर आपको डेल्फी दिखेगा, डेंसो दिखेगा, जेनेरैक दिखेगा, ग्रीव्स दिखेगा, किर्लोस्कर दिखेगा, कोलर दिखेगा और पोलारिस दिखेगा। लास्ट में दोस्तों यहाँ पे न्यू एज बैटरी कस्टमर के अंदर आपको यहाँ पे ओकिनावा दिखेगा, ऑप दिखेगा, न्यूमरोस दिखेगा, रूट्स दिखेगा, सन मोबिलिटी दिखेगा, क्वांटम एनर्जी पार्टनर्स दिखेगा और यहाँ पे हीरो इलेक्ट्रिक दिखेगा। तो आप लोग कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पे हर कैटेगरी के अंदर चाहे वो टू व्हीलर, थ्री व्हीलर की हो गई, पैसेंजर व्हीकल्स की हो गई, कमर्शियल व्हीकल्स की हो गई, ट्रैक्टर, ऑफ रोड व्हीकल्स, इंडस्ट्रियल या न्यू एज EV की कैटेगरी हो गई, हर के अंदर आपको काफी बड़े बड़े कस्टमर ग्लोबल लेवल पे कंपनी के दिख रहे हैं। तो इससे हमें क्लियरली पता चल रहा है कि ग्लोबल लेवल पे काफी बड़े बड़े ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को कंपनी सप्लाई कर रही है, या आप लोग कह सकते हैं उन सारी कंपनी की इस टाइम पे फर्स्ट चॉइस है प्राइकॉल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट की मार्केट कैसी कंपनी की। तो करंटली दोस्तों डोमेस्टिक OEM से अगर आप देखें रफली अराउंड 89% कंपनी का यहाँ पे बिजनेस आ रहा है। इसके अलावा एक्सपोर्ट की मार्केट से 6% का आ रहा है। इसमें आपको दोस्तों कंपनी सप्लाई करती हुई दिख रही है डायरेक्टली 16 इंटरनेशनल मार्केट्स को। कंपनी ने दोस्तों यहाँ पे अपने फोकस को देखिए दोबारा शिफ्ट किया है इंडिया के अंदर डोमेस्टिक लेवल पे।
इसके कारण आपको रिसेंटली पिछले 4-5 सालों में कंपनी की जो एक्सपोर्ट के रेवेन्यू है डिक्लाइन होते हुए दिखे थे 65%। FY20 से 24 में यहाँ पे कंपनी ने देखी जो वेरियस लॉस मेकिंग बिजनेस थे इनसे एग्जिट किया था। साथ में यहाँ पे आपको कंपनी का 5% बिजनेस आफ्टर मार्केट से आता हुआ दिखेगा। इसके अंदर कंपनी का कोई सिग्निफिकेंट शेयर नहीं है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं जो यहाँ पे मेजोरिटी कंपनी का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है डोमेस्टिक OEM से हो रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट प्राइकॉल ने पार्टनरशिप की है इटली की कंपनी जिसका नाम डोमिनो है इसके साथ। ये 2 व्हीलर की पार्टनरशिप है दोस्तों कंट्रोल सिस्टम्स के लिए। प्राइकॉल लिमिटेड ने एंटर किया यहाँ पे इस टेक्नोलॉजी लाइसेंस एग्रीमेंट के अंदर। और यहाँ पे डोमिनो आपको पता होना चाहिए ग्लोबल लीडर है मोटरसाइकिल कंट्रोल सिस्टम के अंदर। ये पार्टनरशिप दोस्तों एम करी है यहाँ पे कंपनी को एक्सपेंड करने के लिए यहाँ पे 2 व्हीलर हैंडल बार कंट्रोल टेक्नोलॉजीज के अंदर सच एज थ्रॉटल स्विचेस और एलाइड प्रोडक्ट्स अक्रॉस इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया। तो ये कंपनी के लिए दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है यहाँ पे इनोवेशन ड्रिवन ग्रोथ स्ट्रेटेजी को अपनाने के लिए। तो ये सबसे लेटेस्ट पार्टनरशिप है जो मेरे को आपको दिखाना जरूरी था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी को कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड भी मिला है दोस्तों रिसेंटली। यहाँ पे इसे अवार्ड मिला है सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया लिमिटेड की तरफ से 19 मई 2025 को। तो ये अवार्ड दोस्तों कंपनी को रिसीव हुआ है एक स्पेशल कैटेगरी में। इस कैटेगरी का नाम है स्पेशल सपोर्ट इन सप्लाई चेन और ये अवार्ड कंपनी को यहाँ पे एनुअल वेंडर कॉन्फ्रेंस 2025 में रिसीव हुआ था। इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं कंसेक्यूटिवली यहाँ पे जो सुजुकी मोटर है ये कंपनी को पिछले 4 साल से अवार्ड करी है बेस्ट सप्लायर का सुजुकी मोटरसाइकिल को सप्लाई करने के लिए। तो ये भी कंपनी के लिए काफी बड़ा अचीवमेंट है। अब यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट पार्ट में देखें तो आपको यहाँ पे कुछ और अवार्ड दिखेंगे। इसे अवार्ड मिला यहाँ पे एथर एनर्जी की तरफ से 28 जून 2025 में। तो यहाँ पे जो प्राइकॉल की प्राइकॉल प्रिसीजन प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड है इसको ये ऑनर मिला है दोस्तों। और ये अवार्ड है यहाँ पे एक्सीलेंस इन बिजनेस कॉम्पिटिटिवनेस। ये अवार्ड कंपनी को प्रोवाइड किया गया है यहाँ पे एनुअल सप्लायर मीट में एथर के द्वारा 2025 में। इसके अलावा दोस्तों अगर आप अगले पार्ट में चेकआउट करें यहाँ पे कंपनी को अवार्ड मिला है यहाँ पे मन और ह्यूमल्स की तरफ से यहाँ पे 10 जून 2025 में। तो प्राइकॉल प्रिसीजन प्रोडक्ट को अवार्ड मिला है प्रेस्टिजियस यहाँ पे सप्लायर एक्सीलेंस रिकॉग्निशन का। तो ये भी कंपनी के लिए काफी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि ये भी कंपनी को 2025 में मिला है। अब यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट पार्ट में देखें, नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको चेकआउट करता हूँ जो कुछ नए प्रोडक्ट कंपनी ने लॉन्च किया है जिनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कंपनी ने अपनी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में प्रोवाइड की है। तो यहाँ पे Q1 FY26 में दोस्तों कंपनी ने जो प्रोडक्ट लॉन्च किया है इसके अंदर आपको यहाँ पे बजाज का प्रोडक्ट दिखेगा LCD टाइप DAS का। अब अगर हम नेक्स्ट पार्ट में चेकआउट करें तो यहाँ पे आपको बजाज चेतक के अंदर भी LCD टाइप DAS दिखेगा। इसके बाद दोस्तों अगले पार्ट में अगर आप चेकआउट करें यहाँ पे आपको TVSM के अंदर जो iQube है इसमें यहाँ पे TFT टाइप DAS दिखेगा। इसके बाद अगले पार्ट में आपको दिखेगा यहाँ पे फोर्स मोटर के अंदर जो T3 CNG है इसमें LCD टाइप DAS। इसके बाद अगले पार्ट में आपको दिखेगा यहाँ पे टाटा मोटर्स के अंदर अल्ट्रोज फेसलिफ्ट और यहाँ पे CNG की कैटेगरी के अंदर LCD टाइप DAS। इसके बाद अगले पार्ट में आपको दिखेगा यहाँ पे टाटा हिताची के अंदर ब्लैक होल लीडर सिनराई प्रो है इसमें यहाँ पे LCD टाइप DAS दिखेगा। इस हिसाब से दोस्तों यहाँ पे काफी नए प्रोडक्ट कंपनी ने लॉन्च किया है यहाँ पे Q1 FY26 में। तो ये इन्फॉर्मेशन भी आप लोग के लिए जानना बहुत जरूरी था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स को। तो यहाँ पे दोस्तों रिसेंटली कंपनी ने रिजल्ट पोस्ट किया है। अगर आप कंपनी के रिजल्ट देखें तो सबसे पहले कंपनी की सेल्स देखना है पिछले जून से इस जून के मुकाबले। तो यहाँ पे जून 2024 के मुकाबले दोस्तों जून 2025 में अगर आप कंपनी की सेल्स देखें तो आपको ईयरली बेस पे 44% का इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा अगर आप कंपनी के एबिट देखें तो यहाँ पे आपको 80 करोड़ से 99 करोड़ के होते दिख रहे हैं यानी 23% का इंक्रीज। कंपनी के अगर आप नेट प्रॉफिट चेकआउट करें तो 45 करोड़ से करीबन यहाँ पे 50 करोड़ के आसपास तो दिख रहे हैं 10% का इंक्रीज। इसके अलावा दोस्तों अगर आप क्वार्टरली बेस पे देखें तो यहाँ पे भी कंपनी के आंकड़ों में सुधार आया है। यहाँ पे कंपनी की जो सेल्स है देखिए 769 करोड़ से इंक्रीज होकर 895 करोड़ की हुई है पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में। यहाँ पे कंपनी के एबिट 80 करोड़ से इंक्रीज होकर 99 करोड़ के हुए हैं। यहाँ पे नेट प्रॉफिट 35 करोड़ से इंक्रीज होकर आपको 49.9 करोड़ के होते दिख रहे हैं और अर्निंग पर शेयर 2.87 रुपीज से इंक्रीज होकर 4.09 रुपीज का होता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे अगर आप देखें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ये आपको ग्राफ में प्रेजेंट किया गया है कंसोलिडेटेड बेसिस पे। ये मिलियन रुपीज में रखा है। 6029 मिलियन रुपीज का जो था दोस्तों ये इंक्रीज होकर 8776 मिलियन रुपीज का हो चुका है। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है 45.57% इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों डायरेक्ट कंपैरिजन है देखिए Q1 FY25 से Q1 FY26 का। यहाँ पे अगर आप एबिटा देखें तो इसमें भी आपको 26.30% का इंक्रीज आता हुआ दिख रहा है। अगर आप कैश प्रॉफिट देखें तो यहाँ पे 23.87% का इंक्रीज आया है और यहाँ पे जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसमें आपको यहाँ पे सिमिलर इंक्रीज 9.51% का आता हुआ दिख रहा है। तो बहुत ईयरली और क्वार्टरली बेस पे यहाँ पे आपको रेवेन्यू एबिटा कैश प्रॉफिट और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में आपको चेकआउट करता हूँ यहाँ पे Q1 FY26 की जो बिजनेस हाइलाइट्स है यहाँ पे कंपनी ने जो अपनी फाइलिंग में इन्फॉर्म किया है। सबसे पहले अगर आप देखें दोस्तों प्राइकॉल लिमिटेड ने एंटर किया यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल लाइसेंस एग्रीमेंट पे यहाँ पे इटली बेस्ड डोमिनोज के साथ जो मैंने आपको दिखाया था। ये ग्लोबल लीडर इस टाइम पे मोटरसाइकिल कंट्रोल सिस्टम के अंदर। ये पार्टनरशिप दोस्तों यहाँ पे एम करी है एडवांस 2 व्हीलर के हैंडल बार के अंदर कंट्रोल टेक्नोलॉजीज के अंदर सच एज थ्रॉटल स्विचेस
और एलाइड प्रोडक्ट्स अक्रॉस इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया। इसके अलावा मैंने आपको यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड चेकआउट करा दिए इससे पहले जो कंपनी को मिले हैं। अगर आप लोग यहाँ पे मैनेजमेंट की कमेंट्री देखें तो मैनेजमेंट ने अपनी कमेंट्री में इन्फॉर्म किया है दोस्तों। तो यहाँ पे मिस्टर विक्रम मोहन जो मैनेजिंग डायरेक्टर है कंपनी के, इन्होंने इन्फॉर्म किया है कि इन्होंने मीनिंगफुल प्रोग्रेस किया है इस क्वार्टर में और यहाँ पे फोकस्ड है करंटली अपनी कोर स्ट्रेंथ्स के अंदर, ऑपरेशनल एक्सीलेंस के अंदर और टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन के अंदर। और ये एम कर रहे हैं यहाँ पे मार्केट ड्रिवन सॉल्यूशंस को। कंपनी करंटली मॉनिटर कर रही है यहाँ पे डिमांड अक्रॉस की सेगमेंट, कंसीडर करिए इस टाइम पे जो एक्सटर्नल डायनेमिक्स है इसको भी, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों रेयर अर्थ मैग्नेट की जो शॉर्टेज है ये भी इम्पैक्ट डाल सकती है। और यहाँ पे कॉन्फिडेंट है कि कंपनी अभी भी कि इनकी एबिलिटी जो है सस्टेन करने की और बिल्ड करने की मोमेंटम ये अभी भी जारी है। इसके अलावा यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर ने कह रखा है कि ये अभी भी एक्साइटेड है यहाँ पे रिसेंट टेक्नोलॉजिकल जो पार्टनरशिप किया है इन्होंने इसके साथ भी, क्योंकि ये एडिशनल ग्रोथ ड्राइवर बन सकते हैं कंपनी के लिए। इसके अलावा यहाँ पे कंपनी कमिटेड है और रिमेन फर्म है इस टाइम पे एनहांस करने के लिए अपनी कैपेबिलिटीज को और यहाँ पे कंसिस्टेंटली डिलीवर करने के लिए वैल्यू को अपने कस्टमर्स को और स्टेक होल्डर्स को। तो ये इंपॉर्टेंट दोस्तों यहाँ पे मैनेजमेंट की या आप कह सकते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर की इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट थी जो मैंने आपको वर्ड बाय वर्ड चेकआउट कराई। अब दोस्तों यहाँ पे मैं अगर आपको और डिटेल में चेकआउट कराऊं कंपनी के फाइनेंशियल्स को तो यहाँ पे आपको दिखेगा कंपनी की सेल्स आपको काफी बड़े तरीके से मार्च से जून में भी इनकी जरूरत दिख रही है। लेकिन यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपको ध्यान में रखनी है वो है कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। कंपनी ने देखे काफी बड़े तरीके से अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को काफी लंबे टाइम से 12 से 13% के आसपास मेंटेन कर रखा है और ये आपको लगातार पिछले 3-4 साल से होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप ईयरली बेसिस पे चेकआउट करें तो यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है कंपनी की जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है यहाँ पे भी आपको करीबन 13 से 12% के आसपास स्टेबलाइज करते हुए दिख रहा है और ये आपको पिछले 5 साल से होते हुए दिख रहा है। इसके साथ साथ दोस्तों कंपनी की जो अर्निंग कॉल्स हुई थी इसमें मैनेजमेंट ने एक और इंपॉर्टेंट डिटेल प्रोवाइड किया है। मैनेजमेंट का कहना है कि अपने प्रिसीजन प्रोडक्ट पे फोकस कर रहे हैं और इनका मानना है यहाँ पे कि आने वाले कुछ सालों में इनके एबिटा मार्जिन जो है और इंप्रूव करते हुए दिखेंगे। तो कंपनी ने दोस्तों करंटली इसके लिए देखे कोई भी इंपॉर्टेंट टाइमलाइन प्रोवाइड नहीं किया है, लेकिन कंपनी ने दोस्तों यहाँ पे क्लियरली कह रखा है जो एबीएस रेगुलेशन है देखे जनवरी 26 से लागू होंगे। इसके बाद आपको कंपनी के स्पेसिफिक बिजनेस में थोड़ी ग्रोथ आती दिख सकती है। तो दोस्तों मैं अगर आप लोग को चेकआउट कराऊं कि एबीएस रेगुलेशन हैं क्या, तो अगर आप सबसे पहले चेकआउट करें यहाँ पे एबीएस रेगुलेशन इस टाइम पे मैंडेटरी किए गए हैं टू व्हीलर्स के लिए। तो इंडियन गवर्नमेंट ने दोस्तों यहाँ पे प्रोग्रेसिवली टाइटन किए हैं सेफ्टी रेगुलेशंस को फॉर टू व्हीलर्स। इसमें यहाँ पे मैंडेट किया गया है एबीएस को फॉर मोटरसाइकिल अबव सर्टेन इंजन। तो एबीएस दोस्तों अगर आपको पता नहीं है तो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम होता है। तो यहाँ पे जो कैपेसिटी देखिए बाइक की यहाँ पे 125 सीसी और उसके अबव की, इसके अंदर यहाँ पे मैंडेटरी किया गया है। ये एनहांस करेगा यहाँ पे राइडर की सेफ्टी को और प्रिवेंट करेगा व्हील लॉकअप को ड्यूरिंग ब्रेकिंग। यहाँ पे दोस्तों रेगुलेशन देखे इनिशियली इंट्रोड्यूस किए गए थे 2019 में, लेकिन यहाँ पे एक्सपेंड किया गया है, इन्हें देखे रिफाइन किया गया ओवर टाइम और यहाँ पे अब इनको और स्ट्रिक्ट बनाया गया है। इनको एनफोर्स करने के लिए दोस्तों यहाँ पे जो ब्रॉडर एप्लीकेबिलिटी है ये एक्सपेक्ट की जा रही है कि जनवरी 26 से लागू होगी। तो कंपनी को इस कैटेगरी में भी यहाँ पे जनवरी के बाद से काफी बड़े तरीके से फायदा होता दिख सकता है। तो मैनेजमेंट के मुताबिक दोस्तों इस कैटेगरी में भी यहाँ पे एबीएस रेगुलेशन लागू होने के कारण कंपनी को जनवरी के बाद से यहाँ पे बेनिफिट होता दिख सकता है। अब दोस्तों अगर आप चेकआउट करें यहाँ पे प्राइकॉल प्रिसीजन इक्विपमेंट के बिजनेस के अंदर एबीएस की क्या इंपॉर्टेंस है, तो यहाँ पे जो प्राइकॉल का बिजनेस फोकस है इस टाइम पे ये लीडिंग ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर आप सबको पता होना चाहिए, स्पेशलाइज करी है प्रिसीजन इंजीनियर प्रोडक्ट में। यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हो गए, यहाँ पे सेंसर हो गए और कंट्रोल सिस्टम्स हो गए, ये क्रिटिकल है इस टाइम पे टू व्हीलर्स के अंदर और व्हीकल सेगमेंट्स के अंदर। तो कंपनी का जो प्रिसीजन इक्विपमेंट का पोर्टफोलियो इंक्लूड करता है यहाँ पे कंपोनेंट जो यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं या सपोर्ट करते हैं एबीएस फंक्शनलिटीज को सच एज सेंसर और कंट्रोल यूनिट। तो यहाँ पे इन रेगुलेशंस का डायरेक्टली कंपनी को बेनिफिट होता देख सकता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई कंपनी की डोमिनो एसआरएल के साथ, यहाँ पे प्राइकॉल ने Q1 26 में रिजल्ट में हाईलाइट किया है कि जो इनकी टेक्नोलॉजी यहाँ पे लाइसेंस एग्रीमेंट है डोमिनोज के साथ, ये यहाँ पे थ्रॉटल और स्विचेस के लिए है। तो ये पार्टनरशिप एम कर रही है यहाँ पे एनहांस करने के लिए प्राइकॉल की ऑफरिंग को और ये कंपोनेंट दोस्तों यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री होंगे एबीएस सिस्टम्स के साथ, क्योंकि यहाँ पे जो प्रिसाइज कंट्रोल मैकेनिज्म है यहाँ पे इंटीग्रल है मॉडर्न ब्रेकिंग सिस्टम्स के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो एबीएस रेगुलेशन है देखिए एक्सपेक्ट किया रहा है ड्राइव करेंगे यहाँ पे डिमांड को प्रिसीजन कंपोनेंट्स की। यहाँ पे टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स हैं ओईएम्स ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, इनको जरूरत पड़ेगी यहाँ पे इंटीग्रेट करने के लिए कंप्लायंट सिस्टम्स को इनटू देयर व्हीकल्स। तो प्राइकॉल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशन लगता है, जैसे मैंने आपको बताया 55 से 60% इसका डोमेस्टिक मार्केट शेयर है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर और 65% का टू व्हीलर सेगमेंट के अंदर। तो यहाँ पे कंपनी काफी वेल प्लेस्ड है कैपिटलाइज करने के लिए अगर ये डिमांड आपको आने वाले दिनों में आती हुई दिखती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे रेगुलेशन देखिए अगर 26 जनवरी से लगे टाइप 2 रेगुलेशन तो सबको फॉलो करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक है कि आपको डिमांड भी बढ़ती हुई दिखेगी। तो ये दोस्तों मैंने आपको फाइनेंशियल्स के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट दिखाई जो कंपनी ने प्रोवाइड किया यहाँ पे और हम इसकी डिटेल में भी गए कि किस हिसाब से इंपैक्ट पड़ सकता है इसका। अब हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम दोबारा से चेकआउट करते हैं यहाँ पे फाइनेंशियल्स के अंदर कंपनी की बैलेंस शीट को। तो सबसे पहले अगर आप देखें दोस्तों कंपनी के रिजर्व्स, तो यहाँ पे रिजर्व आपको काफी बेहतर तरीके से इस साल बढ़ते हुए दिखे हैं। यहाँ पे मार्च 24 में 833 करोड़ के जो कंपनी के रिजर्व थे
ये बढ़ के 1000 करोड़ के होते दिख रहे हैं आपको। इसके अलावा अगर आप कंपनी की बोरिंग्स देखें, ये हल्की सी बढ़ी है यहाँ पे 61 करोड़ से 135 करोड़ की, लेकिन रिजर्व और भी बड़े तरीके से बढ़े हैं। तो रिजर्व के मुकाबले बोरिंग्स कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो की कोई प्रॉब्लम नहीं है कंपनी में। इसके अलावा दोस्तों अगर आप यहाँ पे चेकआउट करें कंपनी के फिक्स एसेट और यहाँ पे CWIP, तो फिक्स एसेट के अंदर आपको दिखेगा कंपनी के फिक्स एसेट भी लगातार इंक्रीज हो रहे हैं 597 करोड़ से 632 करोड़ और करंटली यहाँ पे 871 करोड़। यहाँ पे लगातार दोस्तों CWIP यानी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इसके अंदर भी आपको कैपिटल लगता हुआ दिख रहा है 15 करोड़ का, 38 करोड़ का और करंट ईयर में यहाँ पे 70 करोड़ का। तो बैलेंस शीट भी करंटली कंपनी की हेल्दी दिखती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कैश फ्लोज को। तो दोस्तों यहाँ पे जो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ये कंपनी का आपको देखिए पिछले कई साल से पॉजिटिव दिख रहा है। आप कह सकते हैं पिछले 9-10 सालों से यहाँ पे पॉजिटिव है और ये लगातार इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे दोस्तों मार्च 24 में देखिए 255 करोड़ का हुआ था 163 करोड़ से इंक्रीज होकर, और करंटली मार्च 25 में अभी तक का हाईएस्ट है 309 करोड़ का। तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी आपको यहाँ पे पॉजिटिव दिखेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कुछ की रेशियोज को कंपनी के। सबसे पहले अगर आप इन्वेंट्री डेज देखें तो हल्के से डिक्रीज हुए हैं 75 डेज से 71 डेज के। इसके अलावा अगर आप कैश कन्वर्जन साइकिल देखें तो 45 डेज से 46 डेज का हुआ है, तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। अगर आप यहाँ पे वर्किंग कैपिटल डेज देखें तो वर्किंग कैपिटल साइकिल में भी कोई चेंज नहीं आया है, 16 डेज से यहाँ पे 16 डेज का ही है। तो ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट रेशियोज चेकआउट कराए कंपनी के। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में दोस्तों यहाँ पे कई सालों से देखिए कोई चेंजेस नहीं आया है। यहाँ पे अगर आप कंपनी के प्रमोटर की होल्डिंग देखें तो 38.51% के आसपास स्टेबलाइज करी है। इसके अलावा अगर आप FIS की होल्डिंग देखें तो हल्का सा इसमें आपको माइन्यूट से डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है मार्च से जून में, यहाँ पे 16.26% से 16.06% की हुई है। इसके अलावा DIs में भी आपको काफी माइन्यूट से डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है 15.66% से 15.50%। लेकिन इसके बाद भी अगर आप देखें ओवरऑल जो यहाँ पे FIS JS की होल्डिंग है ये काफी स्ट्रॉन्ग दिखती है आपको। टोटल यहाँ पे आपको 31% से ऊपर की दिख रही है। अब दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशंस को। तो यहाँ पे अगर आप सबसे पहले देखिए कंपनी की मार्केट कैप, ये अभी भी एक स्मॉल कैप कंपनी है, 5232 करोड़ की कंपनी है। इसके अलावा अगर आप स्टॉक का PE रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग का रेशियो देखें तो 30.5 का है। इंडस्ट्री का आपको यहाँ पे 29.5 का दिखेगा। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे जो इंडस्ट्री का PE है इसी के आसपास आपको यहाँ पे स्टॉक का PE रेशियो दिख रहा है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 22.9 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 17.6 का है। पिछले 3 साल की कंपनी की सेल्स की ग्रोथ 20.3% की है। पिछले 3 साल की जो प्रॉफिट ग्रोथ है 46.3% की है। यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो जैसे मैंने आपको पहले दिखाया 0.13 का है, तो यहाँ पे डेट की साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये दोस्तों मैंने आपको कंपनी के फाइनेंशियल चेकआउट कराया जिसके अंदर मैंने आपको कंपनी की मार्जिन ओवर द ईयर्स कैसे रहे हैं चेकआउट कराया, इस क्वार्टर में कंपनी के कैसे रिजल्ट आए ये भी चेकआउट कराया, बैलेंस शीट चेकआउट कराई, कैश फ्लो चेकआउट कराया और शेयर होल्डिंग पैटर्न चेकआउट कराया। लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके लिए जानना जरूरी है। आप सब लोग को पता है यहाँ पे 1 अगस्त से जो USA ने यहाँ पे नए टैरिफ लगाए हैं वो लागू हो गए हैं। तो कुछ इंडस्ट्रीज है दोस्तों जिन पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है इन टैरिफ्स का। स्पेशली यहाँ पे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई, फार्मा इंडस्ट्री हो गई या ऑटो इंडस्ट्री हो गई, ये सब इंपैक्ट हो सकती है इस टैरिफ से। तो यहाँ पे मैं आपको चेकआउट करता हूँ स्पेशली प्रैकॉल के रिलेशन में कि किस हिसाब से इंपैक्ट देखने को मिल सकता है आपको। अगर आप सबसे पहले देखें दोस्तों तो US के 25% जो इस टाइम पे टैरिफ है ये इफेक्टिव हो चुके हैं अगस्त 1 2025 से, और यहाँ पे इंपैक्ट करेंगे जितनी भी ऑटो एंसिलरी वाली कंपनी है इनको। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले इंपैक्ट कैसे देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको सबसे पहले कॉस्ट इंक्रीज होती दिख सकती है खासकर US एक्सपोर्ट की, और ये एस्टिमेटेड है दोस्तों जैसे मैंने आपको इससे पहले भी दिखाया था 5 to 7% के आसपास का जो कंपनी का यहाँ पे एक्सपोर्ट है। तो ये टैरिफ्स दोस्तों कहाँ पे अप्लाई हो सकते हैं, ये अप्लाई हो सकते हैं देखिए ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स के अंदर, जैसे प्रैकॉल के यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स हैं, सेंसर हैं, इन सब का प्राइस यहाँ पे आपको रेज होता दिख सकता है US OEMs के अंदर। एग्जांपल के रूप में जैसे हार्ले डेविडसन जैसी कंपनियां हो गई दोस्तों जो US की OEMs है, और यहाँ पे अगर ये राइज हुआ दोस्तों तो पोटेंशियली ये रिड्यूस करेगा डिमांड को और फोर्स करेगा प्रैकॉल को ऑब्जर्व करने के लिए इन कॉस्ट को, और ये स्क्वीज कर सकता है कंपनी का जो करंटली जो EBITDA मार्जिन है 12.75% का, इसको भी। तो यहाँ पे दोस्तों जो एस्टिमेट है देखिए US की तरफ से जो बिजनेस आता है ये आपको बहुत बड़ा नहीं दिखेगा, क्योंकि मैंने आपको इससे पहले भी चेकआउट करा था जो प्रैकॉल का मेजोरिटी बिजनेस आता है वो डोमेस्टिक OEMs की तरफ से आता है। अब यहाँ पे अगर आप प्रैकॉल की मिटिगेशन स्ट्रेटेजी देखें तो इसके अंदर इंक्लूडेड है यहाँ पे लेवरेज करना 80 to 85% जो इनका डोमेस्टिक रेवेन्यू है यहाँ पे इंडियन OEMs के द्वारा, जो इनको शील्ड करता है यहाँ पे हैवी टैरिफ एक्सपोजर से। इसके अलावा कंपनी ने अपने एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई कर रखा है यूरोप और एशिया के रीजन में, और साथ में ऑप्टिमाइज करते हैं अपनी कॉस्ट को वाया इंडियाज PLI स्कीम फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, जो यहाँ पे ऑफसेट कर सकती है इनपुट कॉस्ट राइजेस को फ्रॉम 10 to 30% टैरिफ्स ऑन इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल, एग्जाम्पल के रूप में चिप्स फ्रॉम चाइना। लेकिन आपको दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पे रिटेलिटरी टैरिफ्स हैं जो यहाँ पे कैनेडा की तरफ से 25% US गुड्स पे, और इसके अलावा यहाँ पे जो सप्लाई चेन का डिस्ट्रप्शन है मैक्सिको की तरफ से ये इंक्रीज कर सकता है कॉस्ट को यहाँ पे जो ऑटो एंसिलरी कंपनी है और इनके कंपोनेंट्स को। तो यहाँ पे दोस्तों रिसेंटली जो कंपनी के MD है देखिए विक्रम मोहन, इन्होंने स्टेट किया था Q4 FY25 में कि एक्शन ले रहे हैं यहाँ पे काउंटर करने के लिए सप्लाई चेन के कंस्ट्रेंट को, और ये विजिबल होगा यहाँ पे Q2 FY26 में।
तो दोस्तों अभी जो रिजल्ट आए देखिए Q1 के ही आए हैं, तो यहाँ पे हमें क्लियर पिक्चर मिलेगी इसके रिलेशन में Q2 FY26 में। तो यहाँ पे हमें किसी भी स्पेकुलेशन पे ध्यान नहीं देना है, यहाँ पे मैनेजमेंट जो गाइड करेगा और यहाँ पे जो मैनेजमेंट फाइलिंग करके हमें इन्फॉर्मेशन देगा, हमें उसको ही चेकआउट करना है। क्योंकि मैनेजमेंट का कहना है यहाँ पे प्रोएक्टिव मेजर्स ले रहे हैं, जैसे स्टॉक पाइलिंग हो गई या लोकल सोर्सिंग हो गई, मिटिगेट करने के लिए टैरिफ के इम्पैक्ट्स को। तो ये दोस्तों मैंने आपको कंपनी का डिटेल एनालिसिस बताया, साथ में यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं रिसेंटली टैरिफ्स के, इसके रिलेशन में भी। और जैसा मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म किया था, ये वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशन पर्पज से बनाई गई है, इसलिए हमने स्टॉक के प्राइस के ऊपर या इसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं किया। हमारा पूरा फोकस था कंपनी के बिजनेस के ऊपर। और यहाँ पे मैंने आप लोग को जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की, ये डायरेक्टली कंपनी के मैनेजमेंट से आई है या इसकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में से, या कंपनी ने जो इंपॉर्टेंट फाइलिंग की है एक्सचेंजेस में, उसकी इन्फॉर्मेशन है। और मैं आपको हर वीडियो की स्टार्टिंग में ये भी बताता हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आप लोग को मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है, उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत जरूरी है। तो होप करता हूँ दोस्तों आपको आज का इंपॉर्टेंट बिजनेस एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।